हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने मंगाया है कैसीफाई से एक मोबाइल जो कि होने वाला है मात्र 5,700 रुपए का। और खास बात यह है, यह एक 5G मोबाइल है। साथ ही इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलो फटाफट बिना देरी के इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मसाले के साथ हमें मोबाइल मिलता है। तो ये निकाला अपनी छुरी और काटना शुरू। तो ऊपर के कपड़े फट चुके हैं, अब बारी है इसके अंदर झांकने की। बॉक्स का दरवाजा खोला ही था तो अंदर से निकला बहुत सारा कचरा। अच्छा, ओ ये सेफ्टी के लिए, जैसे कि एक बबल रैप। तो आओ सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस बिल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल पे प्राइसिंग 5,709 रुपए की, और ये मोबाइल हमने मंगाया है D- ग्रेड में। तो चलो बिना देरी के मोबाइल का रिव्यू करते हैं और देखते हैं किस कंडीशन में हमें मोबाइल रिसीव हुआ है। अब ऊपरी तरी से देखने पर तो मोबाइल एकदम बढ़िया दिख रहा है, और साथ ही सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कैसीफाई ने बबल रैप के साथ मोबाइल भिजवाया है। तो बबल रैप को किया ओपन और ये निकाला मोबाइल। अरे और हाँ, मोबाइल का नाम तो बताना भूल ही गया। ये है मोबाइल Realme X7 Max, जो कि एक गेमिंग मोबाइल है। तो मोबाइल को किया स्टार्ट। अब जब तक मोबाइल स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना इसके कंडीशन के बारे में बात कर ली जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैक पैनल से। तो बैक पैनल पे हमें थोड़े बहुत क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे हालांकि ये माइनर क्रैक्स है तो इससे कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें कॉपी रिसीव हुआ है, यानी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग होगा। खैर हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे इसकी कुछ बुरी लगी, वो है इसके डिस्प्ले की फिटिंग। हाँ वैसे तो डिस्प्ले कॉपी है, लेकिन इसका डिस्प्ले तो थोड़ा सा उठा हुआ है, आप साइड से देख सकते हैं। साथ ही इसका असर इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर भी पड़ा है। इसका मतलब बटन प्रेस करते ही एक बार स्लाइड करो, फिर और दोबारा स्लाइड करो, उसके बाद ओपन होगा तुम्हारा लॉक मोबाइल का। और बात करें कैमरे की, तो कैमरे एकदम फुल्ली वर्किंग है और विदाउट एनी ब्लर इशू। और इसमें सपोर्ट करता है 4K रिकॉर्डिंग, मतलब ये 180-60 FPS मिलना तो कंफर्म, यानी सिनेमैटिक शूट के लिए ठीक ठाक। वैसे आपको फ्रंट कैमरा दिखा नहीं पाए, ये रही कुछ इसके फ्रंट कैमरे से खींची गई इमेजेस, यानी फ्रंट कैमरा भी फुल्ली वर्किंग विदाउट एनी ब्लर। अब बात करें मोबाइल की इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की, तो यह हमें मिलता है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1200 के साथ, जो कि एक 5G प्रोसेसर भी है। मतलब मोबाइल लैग होने का सवाल उठता ही नहीं। लेकिन अभी तो असली टेस्ट परफॉर्म होना बाकी है, जो कि होगा इस पर BGMI टेस्ट, क्योंकि भाई 1200 डायमेंसिटी यानी ही गेमिंग प्रोसेसर, और यह मोबाइल बनाया भी गया है गेमिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले भाई इसकी रैम भी तो जान लो। यह हमने मंगाया है 8 128 GB की स्टोरेज के साथ। और एक बात अच्छी है कि यह 8+8 है, यानी एक्सपांडेबल रैम। तो हो गई ना 16 128 GB की रैम, यानी मल्टीटास्किंग के लिए एकदम परफेक्ट। तो चलो बहुत तारीफें सुन ली मोबाइल के बारे में, तो चलो अब इसे टेस्ट करने का टाइम आता है। तो फटाफट से कर लिया हमने BGMI इंस्टॉल और चलो इसे रन करते हैं। तो हमारा फाइनली BGMI स्टार्ट हो चुका है और हम कर रहे गेम प्ले। तो भाई BGMI खेलते समय आप देख ही सकते हैं थोड़ा लैग और ग्लिच आ ही रहा है। अब ये शायद कॉपी स्क्रीन का है या प्रोसेसर का है, हमें समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसे रन करके देखते हैं। शुरुआती नई नई वाली दुल्हन है, शायद शर्मा रही होंगी, लेकिन भाई कुछ देर तक चलाने के बाद यह मोबाइल वही परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी BGMI गेम प्ले में लैगिंग। शुरुआती में तो हमें ऐसा लगा कि यह शायद BGMI में ही लैग कर रहा होगा। फिर हमने दूसरे गेम टेस्ट किए, इसमें इसने परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दिखाई। वैसे वह गेम भी हल्के फुल्के नहीं थे, कुछ BGMI लेवल के गेम थे और जिसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और मोबाइल चलाने में बहुत स्मूथ है वैसे। और फिर 2-4 घंटे अच्छे तरीके से रगड़ने के बाद हमें समझ में आया, नहीं यह मोबाइल वर्थ इट रहा इस प्राइस पॉइंट। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें BGMI खेलना है तो यह तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। बाकी अदर पर्पस के लिए तो ये मोबाइल एकदम परफेक्ट बैठता है। तो भाई मोबाइल की पूरी टेस्टिंग हो चुकी, और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट में बताइए। बाकी जो अगली गेमिंग होगी हम इसी पे परफॉर्म करने वाले हैं, जहां तक पॉसिबल हो पाया तो। बाकी फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।